channel. My name is CMA Prachi Agrawal and today I'm going to teach you what is CMA. I'm going to tell you about the CMA. कितने लेवल्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, पेपर पैटर्न कैसा आता है, कितना टाइम लगता है कवर करने में, कितने टाइम का कोर्स है, हर डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तीन लेवल्स होते हैं जिसको हमको कवर करके जाना होता है। अगर आप कोई भी फील्ड पे ग्रेजुएशन कर चुके हो, जैसे बीकॉम, बीबीए या कोई भी अदर फील्ड एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड सम अदर कोर्सेज, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इंटर लेवल से। आपको फाउंडेशन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप क्लास 12 पास है तो आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, तभी आप सीएमए में एंट्री ले सकते हैं। सीएमए में एंट्री लेने के लिए फाउंडेशन एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। फाउंडेशन एग्ज़ाम जो होता है वो कंसिस्ट करता है आपका 50 मार्क्स। आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ये, और ये जो रहता है वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहता है। इसमें आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 50% आपका जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आएगा और आपको एमसीक्यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। जब आप फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 8 पेपर होते हैं जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। 8 पेपर को आप 2 हिस्सों में दे सकते हैं, 4 एंड 4। इसको हम कहते हैं ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। माना जाता है कि ग्रुप 1 एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 थोड़ा टफ होता है, बट अगर आप अच्छी कोचिंग्स लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा। इसमें हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट, टैक्सेशन, और इसमें होते हैं हमारे अदर सब्जेक्ट जैसे कि OMSM मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आजकल एक साथ हो गया, जो कि आपको देखने मिलता है ग्रुप 1 में। पहले ये ग्रुप 2 का पार्ट माना जाता था। ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे 100 में से, बट आपको ओवरऑल 200 मार्क्स लेके आना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट में 40 लाओगे तो आपका वो पेपर कंप्लीट माना जाएगा, आप पास हो माना जाएगा। बट अगर आप 4 पेपर देते हो और उसका टोटल 200 नहीं आता है तो आप फेल माने जाओगे। तो आपको हर पेपर में मिनिमम 50 मार्क्स लाना पड़ेगा, या फिर आप कम मार्क्स भी ला सकते हो बट 40 से कम नहीं ला सकते। आपको टोटल में तो 200 लाना ही पड़ेगा और पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप कोई पेपर नहीं देना चाहते दोबारा और आपको लगता है कि आपके पास समय कम है, तो आप एग्जाम्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्शन का मतलब होता है आपको कोई भी एक पेपर में 60 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक पेपर में 60 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो उस केस में माना जाता है कि आप एग्जाम्ट हो। एग्जाम्ट का मतलब होता है आपको वो पेपर दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आप अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको बाकी के पेपर देने पड़ेंगे। बट अगले साल वो पेपर 60 नहीं 50 काउंट होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिस्टर राम है और आपने क्या किया, हर पेपर में 40 40 40 40 लेके आए, तो इसका मतलब होगा कि आप ये चारों पेपर में पास तो हैं बट आपका ग्रुप नहीं निकला है, बिकॉज आपका टोटल 200 नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पेपर में 60 मार्क्स ले आते हैं तो उस केस में आपको ये वाला पेपर जो है नहीं देना पड़ेगा, फिर आप बाकी के 3 पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो रूल है वो इंटर और फाइनल दोनों पे एप्लीकेबल होता है और हर ग्रुप में एप्लीकेबल होता है। आप चाहो तो बोथ ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो एक अटेम्प्ट में, पर उसके लिए आपको छुट्टियां नहीं मिलेगी क्योंकि पेपर रेगुलर होते हैं।
और अगर आप एक एक करके ग्रुप देंगे तो आपको एक एक दिन के रिवीजन के लिए लीव मिलेगी। तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए कि आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं या एक एक करके देना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं हम फाइनल में। फाइनल में भी हमारे होते हैं दो ग्रुप, ग्रुप 3, ग्रुप 4। जैसे कि इंटर में दो ग्रुप होते हैं वैसे इसमें भी दो ग्रुप होते हैं। बट आपको फाइनल में पहुंचने के लिए 1.5 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। जब आप 1.5 साल की आर्टिकलशिप करोगे तब आप इंटर से फाइनल तक पहुंच सकते हो। जब तक आप ये आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं करोगे आप फाइनल तक नहीं जा सकते। मैं आपको रिकमेंडेट करूंगी कि आप किसी कॉस्ट ऑडिटर या कोई प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर ही काम करें 1.5 साल का, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होते हुए अगर हम देखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जॉब करना है, किसी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करना है, कोई पब्लिक कंपनी में जॉब करना है, तो आप आर्टिकलशिप पीएसयू में ट्राई कीजिए। तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एग्जाम के बाद जब आप क्लियर कर लोगे तो आपको पीएसयू में जॉब मिले। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नॉर्मल जॉब ही चाहिए आपको, तो उस केस में आप अगर आपको ऐसा नहीं है कि पीएसयू में ही चाहिए, तो उस केस में आप कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर अगर आर्टिकलशिप करते हैं तो वो बेहतर होगा। वैसे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर भी कर सकते हैं, बट अगर आपको जॉब के लिए जॉब प्रोफाइल, क्योंकि जब भी हमें जॉब चाहिए होती है तो उसके लिए जो जॉब देने वाले लोग आते हैं इंटरव्यूअर्स, वो हमेशा देखते हैं कि आपकी ऑडिटिंग कॉस्टिंग में क्या एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मैं आपको रिकमेंडेट करूंगी कि आप किसी कॉस्ट ऑडिटर के अंदर ही काम करें। उसके बाद हम बताते हैं आपको, अगर आपको जॉब नहीं करना है, आपको बिजनेस करना है या फिर आपको कुछ और करना है जैसे कि टीचिंग या कुछ और करना है, उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंडेट करूंगी कि आप प्रैक्टिकली कॉस्ट ऑडिटर के अंदर ही काम सीखें, ताकि आपने जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें सीखी हैं वो आप उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होते हुए देख सकें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि फाइनल में कौन कौन से पेपर होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 होता है, इसमें भी माना जाता है कि ग्रुप 3 जो है वो थोड़ा हार्डर है एज कम्पेयर टू ग्रुप 4। ग्रुप 4 को थोड़ा इजी माना जाता है बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स, जो थोड़ा लेंदी माना जाता है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंडेट करूंगी कि आप अच्छी कोचिंग से क्लासेस लें सो दैट आपका एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो। कभी भी एग्जाम देते वक्त ऐसी जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, हमेशा प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद ही एग्जाम दे, तो एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमारे जो इंटरमीडिएट एंड फाइनल के पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि 5 से 15% के बीच में ही होते हैं वो। बट अगर आप फाउंडेशन को देखें तो फाउंडेशन में 30% तक का होता है पासिंग परसेंटेज। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इंटर एंड फाइनल की प्रॉपर प्रिपरेशन करने के बाद ही पेपर दें, ताकि आपको सफलता जल्दी मिले। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ मॉडल पेपर्स, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी फाउंडेशन का मॉडल पेपर। ये अभी लेटेस्ट मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि जून 25 अटेम्प्ट का सेट 1 है। इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी पास्ट पेपर चाहिए, एमसीक्यू बैंक चाहिए या कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप आसानी से हमारी इंस्टीट्यूट ICMAI की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगा। मैंने वहीं से डाउनलोड किया ये मॉडल पेपर फाउंडेशन एग्जाम का, और मैंने सब्जेक्ट चूज किया है अपना, जो कि लॉ है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि लॉ के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो पेपर रहता है वो होता है हमारा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के पेपर में हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको आता है तो आप टिक करो, नहीं तो आप तुक्का भी मार सकते हो। उसके बाद फिर आपको ऐसे 50 एमसीक्यूज दिख जाएंगे। आपको एग्जामिनेशन में OMR शीट आती है जिसमें आपको गोला करना होता है, ऐसे सर्कल सर्कल। तो ये पेपर इस टाइप का आता है आपका। इस पेपर को आपको बस टिक करना है एंड देन डन। आपको इसका रिजल्ट भी विद इन अ मंथ मिल जाता है, तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर निकाला है, जो कि हमारी कोचिंग से आप ले सकते हैं। तो इंटर का पेपर जैसे कि 2024 दिसंबर का है। ये पेपर जो होते हैं वो होते हैं 3 घंटे के, और ये भी होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको
MCQs प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे होते हैं MCQ जो कि होते हैं सेक्शन ए में, और ये जो होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 30 मार्क्स टोटल। आपको ये MCQs टिक करने होते हैं, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना ही आपको इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है, सिर्फ आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के। एंड देन पार्ट बी जो होता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव का होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपके पास हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझ लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपके पास 2 का ए भी होगा, 2 का बी भी होगा, और आपके पास ये दोनों क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो आपको ए और बी पार्ट दोनों करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप ए करोगे बी नहीं करोगे। और हर क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको कवर करता है 14 मार्क्स, मतलब 7 ईच। ऐसे करके आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको एनी 5 क्वेश्चंस करना है, मतलब आप कोई भी 2 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। आउट ऑफ 7 ओनली 5 आपको अटेम्प्ट करना है, और बाकी आप कोई भी 2 क्वेश्चंस अपने पसंद के छोड़ सकते हैं। पर ध्यान रखिए आप ए और बी पार्ट नहीं छोड़ सकते, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता तो आपको 2 का ए एंड 2 का बी दोनों छोड़ना पड़ेगा, एंड आप अटेम्प्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन दोनों पार्ट के साथ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। छोड़ सकते हो और 2 का पार्ट बी पूरा छोड़ सकते हो। तो अगर आप 2 का पार्ट ए एंड 2 का पार्ट बी छोड़ते हो तो आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा जिसके आपके दोनों पार्ट्स आते हो। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसा होता है कि हमें 2 का ए तो आ रहा है, 5 का बी आ रहा है, एंड बाकी कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का पार्ट ए आ रहा है, किसी का पार्ट बी आ रहा है। तो आपको उस समय सेलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि सबसे अच्छे से आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है आपको वहां से शुरुआत करनी चाहिए। और बोथ क्वेश्चन जो आते हैं वहां से शुरुआत करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम CMA का एग्जामिनेशन देते हैं तो हमें क्वालिटी आंसर लिखना होता है। आपको भले अपन जब भी बीकॉम के एग्जाम्स देते तो अपन को क्या होता है, पेजेस भरने होते हैं बहुत सारे, बट हमारा जो CMA का एग्जाम है ये आपके पेज काउंट नहीं करता, क्वालिटी आंसर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप सारे आंसर्स में कीवर्ड्स लिख रहे कि नहीं लिख रहे। कीवर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Keywords and MCQs both are very important in both इंटर एंड फाइनल। सो अब हम फाइनल का पैटर्न देखेंगे जो ऑलमोस्ट सेम होता है इंटर के पैटर्न से। तो ये है फाइनल का पेपर कॉस्ट ऑडिट का जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये हमने लिया December 24 का पेपर जो कि 100 मार्क्स का होता है, और हमारा जो पेपर में सेक्शन 2 होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहता है वो कंसिस्ट करता है 20 मार्क्स का। ध्यान रखिए यहाँ पे 20 मार्क्स का कवर करता है क्योंकि ये फाइनल का पेपर है। इसमें भी आपको हर MCQ 2 मार्क्स के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ आपको टिक करना होता है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे आपको 3 घंटे मिलते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, सेक्शन ए जो कि कंपलसरी आपको अटेंड करना होता है, और सेक्शन बी आपको कवर करना होता है। सेक्शन बी सेम टू सेम इंटर के जैसे होता है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी वही सेम पैटर्न होता है, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 2 का ए बी अटेंड कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड कर लिया, 3 अटेंड कर लिया, 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 6 7 8 अटेंड कर लिया। आपको इसमें भी सेम टू सेम कोई भी 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है, बट ध्यान रखना ए और बी दोनों करना होता है। तो गाइज मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि कितना टाइम लगेगा आपको पूरा CMA कंप्लीट करने में। तो अगर आप फाउंडेशन एग्जाम से शुरू करते हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा प्रिपरेशन टाइम लगेगा। तो प्रिपरेशन करने के बाद ही अपन एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपको फर्स्ट 6 मंथ प्रिपेयर करने में लगेगा, एंड देन आप अपना फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। देन उसके बाद ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि फाउंडेशन से इंटरमीडिएट के बीच में एटलीस्ट हमारे पास 1 ईयर का गैप होना चाहिए। वो 1 ईयर का गैप होने के बाद आप इंटर का एग्जाम दे सकते हैं। इंटर में बोथ ग्रुप होते हैं, आप सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास करना पड़ता है आपको आर्टिकलशिप ऑफ 1.5 ईयर्स। ये कंपलसरी आर्टिकलशिप आपको करना ही पड़ेगा। और आपको एक बात बता दूं, इंटर से फाइनल के बीच में
आपको 1 ईयर का गैप होना मैंडेटरी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे थे कि आपको ग्रुप 3 देना है, अभी आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप 1 साल के गैप के बाद दे सकते हैं एग्जामिनेशन, और उसके बाद अपना आधा साल का कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बोथ ग्रुप देने के लिए आपको 1.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करना जरूरी है। तो टोटल टेन्योर आपको लगेगा 3 ईयर्स का, पूरा सीएमए कंप्लीट करने के बाद, अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करते हैं तो। बट अगर आप इंटरमीडिएट से ज्वाइन करते हो, जैसे कि अगर आप बीकॉम करके आ रहे हो, तो आपको ये 6 मंथ नहीं लगेगा, तो आप इसको 2.5 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।